तो देखिए स्थिर विद्युतिकी में कूलाम के नियम पर आधारित कुछ और भी न्यूमेरिकल करते हैं। पहले वाले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। आज कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिएगा आज एक तो ये देखो इस तरह के न्यूमेरिकल्स देखिएगा। ये एक तो मान लीजिएगा वर्ग है, ये वर्ग है जिसकी ये भुजा मान लीजिएगा भुजा है ए, ठीक है। ये भुजा है ए, तो एक तो यहां से ये पॉइंट अगर मिलाएंगे ये क्या हो गए विकर्ण। तो इन विकर्णों के बीच की या विकर्णों की लंबाई कितनी होगी, पहले तो ये देखो विकर्णों की लंबाई कितनी होगी। जैसे ए बी सी डी, ठीक है। तो विकर्णों की लंबाई कितनी होगी, ये होगी ए और ए, तो ए सी निकालना है। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कितना हो गया 2a स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, ए सी का स्क्वायर की। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी √2a, √2a। तो याद रखना इसको डायरेक्ट √2a। अच्छा लेकिन ध्यान रहे कि अगर मान लीजिए विकर्ण से ये दूरी अगर x है तो ए ओ निकालना है। तो ए ओ बराबर क्या होगा ए सी बाई 2, क्योंकि इसकी आधी तो कितने जाएगी देखो √2a बट्टा 2। तो 2 से ये क्या कितने बार √2 बार कट जाएगा। तो ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी a बट्टा √2, क्योंकि 2 को क्या लिख दो √2 गुणा √2, एक √2 कट गया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना वर्ग में। अच्छा इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके थे कि समबाहु त्रिभुज अगर, तो समबाहु त्रिभुज में ये जो दूरी है, ये दूरी अगर x है और ये दूरी a है, तो x की वैल्यू कितनी आती थी a बट्टा √3। ये बात बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। और ये वर्ग के अंदर a बट्टा √2, ठीक है। पहले तो आप फटाफट इसको कॉपी कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखें इसके अंदर, ठीक है। तो पहले ये लिख लेना, मतलब वर्ग के केंद्र की किसी एक शीर्ष से दूरी, वर्ग के केंद्र की किसी एक शीर्ष से दूरी, किसी एक शीर्ष से दूरी, ठीक है ना। ये हो जाएगी a बटा √2। क्लियर नहीं आता, ठीक है। ठीक है अब देखो बात को सुनो, रब कर दो ना यहां तक। अब क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हो गया कि ए भुजा का कोई वर्ग है, वर्ग है, ठीक है। और चारों कोनों पर एक समान आवेश क्यों रखा है, तो किसी एक कोने पर जो आवेश है उस पर परिणामी बल की गणना करनी है, ठीक है। अब देखो मान लीजिए किसी एक आवेश पर परिणामी बल की, मान लीजिएगा सपोज आपको किसी पर भी देखना है, सपोज ए पे देखना है, बी पे, सी पे, डी पे, किसी पर भी देखना, सपोज ए पर देखना है टोटल बल। तो ए पर बल लगाने वाले कौन कौन है, कौन कौन इसको धक्का देना चाह रहे हैं या खींचना चाह रहे हैं, बी भी, सी भी और डी। यहां पर भी आवेश है, यहां पर भी आवेश है और यहां पर भी आवेश। तो यहां पर ये वाला आवेश इसको खींचेगा अपनी तरफ या धक्का देगा, धक्का ही देगा, ठीक है। तो इस पर बल लग गया इस साइड में, इसके कारण ये बल लग गया इधर की तरफ, ठीक है ना। इसको नाम क्या दे दूं, एफ ए बी, ए पर बी के कारण बल। अच्छा वर्ग है, भुजा भी यही है, तो एफ ए बी बताएंगे कि क्या होगी, एफ ए बी, ए पर बी के कारण बल क्या हो जाएगा के क्यू, मतलब Q1 Q2। अच्छा केवल परिमाण लेना है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, में बता चुका हूं आपको पहले भी, ठीक है ना। के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। आप डाउट हो तो पहले वाला वीडियो देख लें आप, ठीक है। चलिए ये इस साइड में बल लगाएगा। अच्छा ये डी इसको खींचेगा कि ये धक्का देगा, ये भी धक्का ही देगा, और उस तीर की पूंछ की शुरुआत यहां से ही करनी है, ठीक है। धक्का दे दीजिएगा इसको भी, ये हो गई, धक्का दे दिया आपने, ठीक है। तो ये बल लग गया इस साइड में, ठीक है। इसको नाम दे दिया एफ ए डी, और एफ ए डी का मान भी यही हो गया, ए पर डी के कारण बल के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और तीसरा देखो ए पर सी के कारण बल, ठीक है ना। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो बल होगा वो बल कितने, देखो मैं क्यू को यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसके कारण वो भी बल इस साइड में ही होगा, ये हो गया इधर की तरफ बल। और इसको नाम क्या दे दिया, एफ ए सी,
एफ ए सी, एफ ए सी। ठीक, अब तीन बलों का टोटल, अच्छा इसका मान भी कितना हो गया, तो एफ ए सी का मान कितना हो गया आपके पास, देखिए एफ ए सी का मान फिर कितना हो गया, देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब ए सी का स्क्वायर दोनों के बीच की दूरी, तो ए सी कितनी है √2 है, ये बात डिस्कस कर चुके हैं, ये ए, तो ये पूरी कितनी है √2a, और ये ओ से अगर सिर्फ सी तक की देखें क्या हो जाएगी, a/√2 यहां तक की ओ सी, और ए सी कितनी √2a, ये बात बता चुका हूं मैं भी, तो कितने हो गए √2a का होल स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, अब तीन बलों का टोटल निकालना है, तो एक काम करें, पहले देखो इसको मान लिया एफ, मान लिया इसको टेम्परेरी, इसको मान लिया एफ, माना इसको एफ मान लिया, तो ये भी कितना हो गया, देखो एफ ए के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये तो इसलिए बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़े, तो देखो यहां पर के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, ये हो गया एफ, तो ये वैल्यू क्या हो गई f/2। अब देखो तीन बलों का टोटल निकालना है आपके पास, और आपके पास जो फॉर्मूला है वो केवल दो बलों का टोटल निकालने के लिए ही है, तो इन तीन में से कोई सा भी पहले दो ले लो। ठीक है, अच्छा ये वाला कोण कितना है, 45 डिग्री का, क्योंकि वर्ग है, तो ये वाला कोण 45 डिग्री का है, 45, तो ये 45 डिग्री का कोण है, ये 45 डिग्री का कोण है। ठीक है ना, अब तो पहले कौन से दो बल ले लें, ये और ये ले लेते हैं पहले, ताकि इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, और कोस 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 0। तो पहले मैं इन दोनों की टोटलिंग ले रहा हूं, किन दोनों की, एफ ए डी और एफ ए बी, तो एफ ए डी व एफ ए बी का परिणामी एफ डैश है, तो एफ डैश बराबर क्या लिखूंगा, √ इन दोनों का परिणामी ले रहे हैं एफ ए डी एफ ए बी, तो एफ ए डी का स्क्वायर प्लस एफ ए बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एफ ए डी एफ ए बी और कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो ये पूरी चीज ही कितनी बन गई 0। ठीक है, अच्छा एफ ए डी एफ ए बी दोनों कितना एफ, तो ये वैल्यू कितनी हो गई एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का √ मतलब 2f स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब कितना हो गया √2f, ये मान किसका आ गया एफ डैश का। अच्छा दिशा भी तो निकालने एफ डैश की, तो समांतर चतुर्भुज बना ले, इसके अभी तो इसको भूल ही जाओ, अभी तो इसको बिल्कुल भूल जाओ, इसके समांतर लाइन खींच दूं मैं इधर, ठीक है ना, इसके समांतर लाइन खींच दी मैंने इधर की तरफ यू, ठीक है, और इसके समांतर लाइन खींच दी मैंने इधर की तरफ यू। ठीक है, तो एफ डैश कौन सी दिशा में आ जाएगा, दोनों टेल से दोनों हेड मिला दीजिएगा, तो ये आ जाएगा, ये दिशा आपके, ये आ गई एफ डैश की दिशा। ठीक है ना, तो ये दिशा किसकी आ गई एफ डैश की। अब एफ डैश, और ये कौन सा था एफ ए सी, पहले था इधर, एफ ए सी पहले भी था इधर। अब आपको परिणामी बल किस किस का निकालना, एफ डैश और एफ ए सी का परिणामी बल निकालना है। ठीक है, अब एफ डैश व एफ, ठीक है, तो मैं इसके बाद में यहां पे लिख रहा हूं अब आगे, तो एफ डैश व एफ ए सी का परिणामी एफ नेट। अब बताओ एफ ए सी और एफ डैश ए की दिशा में है ना, जब ए की दिशा में तो कौन हो गया 0 डिग्री, तो फिर इतना डरावना सा सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा ये एफ डैश प्लस एफ ए सी। ठीक है, तो एफ नेट कितना हो गया, एफ डैश का मान हो गया √2f प्लस f/2, तो ये हो गया √2 प्लस 1/2 इंटू एफ। ठीक है, एफ का मान रख दीजिएगा, या फिर 2 लघुत्तम में ले लीजिएगा 2, तो ये कितना बन गया, देखिए 2 √2 प्लस 1, और एफ का मान क्या रख दूं मैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। ये आंसर आ गया आपके पास, क्लियर।
तो ये हो गया इसका ये आंसर। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिएगा। आगे वाला क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। देखिए फिर कॉपी करो फटाफट। कब कर दूं? ठीक है, चलेगा। अब इस क्वेश्चन में एक काम और करें। देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर मान लीजिएगा एक चार्ज को कर दिया नेगेटिव, सपोज यहां पे कर दिया माइनस का क्यू। ठीक है, ये कर दिया माइनस का क्यू। अब पूछ लिया प्रश्न, अब क्वेश्चन वापस पूछ लिया कि अब इनका परिणामी बल क्या हो। अब वापस क्वेश्चन वही दे दिया। अब ये नहीं बोला कि किसी एक पर, क्योंकि अब तो चेंजेस हो गया ना। अब कह दिया कि ए पर रखे आवेश पर परिणामी बल की गणना करो। अब क्वेश्चन दे दिया कि चित्र में, अगला एग्जांपल कि चित्र में ए पर रखे आवेश पर परिणामी बल, चित्र में ए पर रखे आवेश पर परिणामी बल, आवेश पर परिणामी बल की गणना करो। ए पर रखे आवेश पर, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपकी बार के बल लगाने वाले 3 जने ही हैं। ठीक है, देखो वापस बनाते हैं। देखिए तो अब की बार देखिएगा, ये डी इस ए को खींचेगा कि धक्का देगा? धक्का ही देगा। तो जो भी ये पॉइंट वेक्टर बनाए, इस वेक्टर पॉइंट की पूंछ इसी से शुरू होनी है, चाहे धक्का देना हो चाहे खींचना हो। ठीक है, तो ये तो हो गई यहां पे ये शुरू। ठीक है, और ये नाम क्या हो गया? एफ ए डी, ए डी ये हो गया। क्लियर? अच्छा, एफ ए डी का मान क्या आएगा? एज इट इज वापस ही आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब देखो, अब बी वाले पे देखते हैं। तो बी क्या करेगा? इसको धक्का देगा या खींचेगा? बी माइनस का आवेश है, तो माइनस का आवेश है तो फिर बताएंगे आप क्या होगा? ये खींचेगा धक्का देगा? तो शायद खींचेगा। ये तो इधर ये लगा रहा है बल, इधर की तरफ ये लग गया बल। इसका नाम क्या दे दिया? एफ ए बी, ए बी। अच्छा, इसका मान क्या होगा? तो एफ ए बी कितना होगा? एफ ए बी के माइनस का क्यू का परिमाण प्लस का क्यू का परिमाण अपॉन दोनों के बीच के, मतलब यही हो जाएगा। वापस कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ दिशा चेंज हो रही है। दिशा हमने बना दी यहाँ पे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा सी इसको खींचेगा कि धक्का देगा? तो ये तो धक्का देने वाला ही है, इसमें पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बल लगेगा इधर की तरफ। ठीक है, अब इसको नाम क्या दे दिया? एफ ए सी, और एफ ए सी का मान यही होगा। क्लियर? अब इसमें भी वही कर लेते हैं। देखो, इसको मान लिया एफ माना, इसको क्या कर दिया? एफ मान लिया। तो ये भी क्या हो गया? एफ, और ये क्या बन गया? एफ बट्टा 2। अब पहले किन दोनों की टोटलिंग निकाल लेते हैं। तो पहले इन दोनों की टोटलिंग निकाल लेते हैं। यहां पर कौन कौन सा? एफ ए बी और एफ ए डी, क्योंकि इनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। तो इन दोनों की टोटलिंग निकालें पहले। तो इन दोनों की जब टोटलिंग निकालेंगे तो ये मान क्या हो गया? देखो, इसके समांतर भुजा खींचेंगे इधर, तो इसके समांतर लाइन खींच दी इधर की तरफ, ये हो गई ये लो। ठीक है, और इसके समांतर लाइन खींच दी ऊपर की तरफ यूं। ठीक है, तो ये हो गई यहां पर यूं। ठीक है ना? ठीक है, तो अब इन दोनों का परिणाम किधर आ गया? दोनों पूंछे, दोनों सिर मिला, तो वही समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, तो इन दोनों का परिणाम ही आ गया। मैं क्यू को भी यहां लिख रहा हूं। ठीक है, तो इन दोनों का परिणाम ही आ गया आपके इस साइड में यूं, यहां पर आ गया परिणामी। इसको क्या नाम दे दिया? एफ डैश। अच्छा, क्या ये दोनों बल बराबर है क्या परिमाण में? हाँ, देखो दोनों एफ है भी है। अगर दोनों बल परिमाण में बराबर है तो परिणामी ठीक दोनों के बीच में से आएगा। मतलब ये भी कोण कितना हो गया? 45 डिग्री, और ये भी कोण कितना हो गया? 45 डिग्री। ये बना एफ डैश। अब आपको परिणामी किस किस के बीच में निकालना है? एफ डैश का मान आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब परिणामी किसका निकालना है? एफ ए सी में एफ डैश का परिणामी। ठीक है, तो अब देखें एफ ए सी तो इसका इधर है ही,
एफ ए सी तो इधर है। अब देखिएगा एफ डेस व एफ ए सी का परिणामी एफ नेट, एफ नेट आपकी बार बताओ, एफ नेट हो तो आपकी बार एफ नेट कैसे निकालेंगे? क्या आपकी बार एफ नेट अब किन दोनों का टोटल निकालना है? एक तो इसका और एक इसका, इन दोनों की टोटलिंग निकालनी है। तो इन दोनों के बीच में कोण है कितना? एफ डेस और एफ ए सी के बीच में कोण कितना है? ठीक है, तो एफ डेस और एफ ए सी के बीच में, तो देखो ये कोण कितना है? 45 डिग्री का। और ये कोण भी कितना है? देखो यहां से 45 डिग्री का ये कोण है। तो अब बताओ एफ डेस और एफ ए सी के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है ना? तो एफ डेस और एफ ए सी के बीच में कोण 90 डिग्री। तो एफ नेट की जगह क्या लिखेंगे आपकी बार? अंडर रूट एफ डेस का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर टू एफ डेस एफ ए सी कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान 0 होने से ये तो हो गया पूरा 0। एफ डेस का मान कितना है? अंडर रूट 2f का होल स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया? 2f स्क्वायर प्लस एफ ए सी। तो एफ ए सी का मान कितना है? एफ ए सी का मान है एफ बट्टा 2 का होल स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर बट्टा 4। ये हो गया। ठीक है, तो लघुत्तम भी ले लेंगे 4, तो ये मान आपके हो जाएगा 8f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो 9f स्क्वायर हो गया। मतलब ये 9f स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? देखो 3/2f, मतलब 3/2, और ये मान कितना हो गया आपके? के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर न्यूटन एफ नेट बराबर। ये आ गया आंसर। ठीक है ना? हालांकि अब जरूरत नहीं है इन दोनों का परिणामी के लिए। यहां पर समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, फिर इधर की साइड में यू, और इसके लिए इधर, और फिर परिणामी बल इन दोनों का अगर करना चाहे तो इधर आता है यू, इस साइड में बनता, लेकिन हमको जरूरत भी नहीं है, आगे की ओर जरूरत भी नहीं है। तो ये आ गया 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। ठीक है ना? फटाफट कॉपी कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में एक और चेंजेस करते हैं, देखो, और वो आपको घर पर ही खुद को करना है। ठीक है ना? रब कर दो ना। अब मान लीजिएगा इस प्रश्न में ये कर देते एक और, ये चेंजेस कर देते। मान लीजिएगा माइनस क्यू और प्लस क्यू, ए बी सी और डी, और पूछ लेते हैं कि डी पर परिणामी बल की गणना, या ए मान लो, हमने ए माना था ना पहले वाले में, ए मान लो भले आप, ए बी और इधर सी और डी। ठीक है, तो अब के बाद ये पूछ लिया कि ए पर, चित्र में ए पर रखे आवेश क्यू पर परिणामी बल की गणना करो, और ये दूरी वापस क्या दे दी आपको? ए दे दी। ठीक है ना? अब इसका आंसर देखो, मैं आपको खुद को ही सोल्व करना है घर पर, मैं सिर्फ आपको इसमें हिंट दे रहा हूं। ठीक है ना? आपको खुद को ही घर पर सोल्व करना है, मैं सिर्फ आपको इसमें हिंट दे रहा हूं। इसके अंदर देखो, अगला क्वेश्चन ये माइनस क्यू वाला इसको खींचेगा कि धक्का देगा? तो अपनी तरफ खींच लेगा ये तो। ठीक है ना? तो एफ ए डी का मान हो जाएगा वापस वही के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। परिमाण लेना है, माइनस से मतलब ही नहीं है। ये बी, ये माइनस क्यू, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींच लिया इसने। ठीक है, और ये क्या करेगा? इसको धक्का देगा इधर की तरफ, इसकी तरफ ये इधर धक्का देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एफ ए डी, ये हो गया एफ ए बी, और ये क्या हो गया? एफ ए सी। एफ ए डी और एफ ए बी दोनों तो बराबर ही है,
और एफ ए सी का मान हो गया जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a²। ठीक है, अब देखो इन दोनों का टोटलिंग हो जाएगी इधर और इसकी टोटलिंग हो जाएगी इधर। इन दोनों का जाएगा √2 है। आप सोल्व करना, फिर 180 डिग्री कौन आ जाएगा, इन दोनों का परिणामी कर लेंगे इधर। तो एक बल तो इधर, एक बल इधर, तो एक बल तो इसका परिणामी एफ नेट जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a²। ये आंसर आएगा, हाँ यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर ये कर लो 2√2 माइनस 1 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² न्यूटन। आप सोल्व करें, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर वापस मेरे से कंसल्ट कर लें, कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दें आप। ठीक है, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए कुछ इसके ऊपर और ये क्वेश्चंस। ठीक है, और देखिए बात को, ठीक है, ये तो डायग्राम वाले बेसिस पर हो गए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इस पे और करते हैं, देखिएगा। ये क्वेश्चन हो गए, मान लीजिएगा एक दो देखते हैं। यहां पर आवेश रख दे, मान लीजिएगा कोई एक और सेंटर पर भी। अब यहां पर रख दिया, मान लीजिएगा आवेश रख दिया कैपिटल क्यू, ये क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लिया, ये एल दूरी दे दी अब की बार आपको, कैपिटल क्यू पर परिणामी बल की गणना करो। चित्र में कैपिटल क्यू पर परिणामी बल की गणना करना है आपको कैपिटल क्यू पर। ठीक है, तो कैपिटल क्यू पर बल लगाने वाले कौन कौन है, देखो ए बी सी और डी। ठीक है, वैसे तो आप देखो 1 मिनट में आंसर, 1 मिनट लगना ही नहीं चाहिए, करीबन 20 सेकंड में आंसर दे सकते हो, इसका कितना आएगा। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। तो क्यू पर बल कौन कौन लगाने वाले हैं, ए बी सी डी सारे लगाने वाले हैं। इसको पॉइंट को नाम दे दो बोली ओ। ठीक है ना, तो ए पर ये क्यू इसको क्या करेगा, धक्का देगा, खींचेगा, तो ये इसको धक्का देगा, तो ये तो बल लगाएगा इस साइड के अंदर, नाम क्या है इसको, एफ ओ ए, ओ पर ए के कारण, और इसको आप टेम्परेरी मान लीजिएगा, बोले दूरी है एक्स। तो आप बताओगे क्या, एफ ओ ए का मान क्या आएगा, एफ ओ ए बराबर क्या बन गया, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये सी क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा कि धक्का देगा, तो शायद ये भी धक्का देगा, इसके कारण भी बल हो गया इधर की साइड में, ये बल हो गया। ठीक है, और इसको नाम क्या दे दिया, एफ ओ सी, और एफ ओ सी का भी मान क्या आएगा, देखो एफ ओ सी भी यही आ जाएगा, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बताओ, देखो ये वाला बी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा कि धक्का देगा, तो ये भी इसको इधर की तरफ धक्का दे देगा। ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया, एफ ओ बी, और ये डी इसको इधर की तरफ धक्का देगा, नाम दे दिया एफ ओ डी। ठीक है, और एफ ओ बी ओ सी सारे बराबर ही आ जाएंगे, देखो ओ बी बराबर भी ये आएगा, एफ ओ डी भी आंसर भी यही आएगा। अब बताओ, देखो 4 बल है, 4 बलों का टोटल निकालना है, तो फिर इसमें क्या करें, देखो पहले इन दोनों का परिणामी देखें, इन दोनों का परिणामी कितना आ जाएगा, 0। 180 डिग्री कोण है, 180 डिग्री का कोण है, वो परिमाण में बराबर है 0। इन दोनों का परिणामी भी कितना आ गया, 0, तो परिणामी बल भी कितना हो जाएगा, 0। तो अगर एफ ओ ए व एफ ओ सी का परिणामी एफ डैश है, तो एफ डैश बराबर क्या ले लिया अपने, एफ ओ ए माइनस एफ ओ सी, क्योंकि 180 डिग्री का कोण है, 180 डिग्री कोण पर डायरेक्ट घटा दीजिएगा, ज्यादा माइनस कम, ये तो बराबर ही है दोनों, आंसर 0। इसी तरह से एफ ओ बी व एफ ओ डी का परिणामी
इसका भी परिणाम ही एफ डबल डैश हो तो एफ डबल डैश का मान भी कितना आ जाएगा, देखो एफ ओ बी माइनस एफ ओ डी, ये भी मान कितना आ जाएगा 0। तो एफ नेट परिणामी बल भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों बल 0, दोनों का टोटलिंग भी फिर कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, अगर आपके डाउट ये आ रहा है कि सर मान लीजिएगा मैं ये दोनों नहीं लूंगा, मैं तो इन दोनों की टोटलिंग पहले लूंगा, इन दोनों की फिर लूंगा, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर आपको इन दोनों की टोटलिंग करना है, अगर आपको इन दोनों की टोटल, आंसर तो आ गया एफ नेट बराबर 0। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि चलो तो ये नहीं करके इन दोनों का पहले टोटलिंग करना चाहता हूं, तब भी आंसर आ जाएगा। देखो इन दोनों की टोटलिंग करेंगे तो इसके समांतर लाइन खींचेंगे इधर, यू इसके समांतर लाइन खींच दी इधर, इसके समांतर लाइन खींच दी इधर, तो इन दोनों का परिणामी बल किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ये आ गया इन दोनों का परिणामी बल, ये आ गया आपके लिए इस साइड में। ठीक है ना, इसको नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, सपोज एफ डैश नाम दे दिया। ठीक है ना। अच्छा 90 डिग्री का कोण है पूरा, तो 45 डिग्री का कोण हो गया, मतलब ये भी कोण कितना हो गया 45 डिग्री। अच्छा इन दोनों का परिणामी, क्योंकि दोनों बराबर है, इन दोनों का परिणामी किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। देखो समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेंगे, इसके समांतर लाइन इधर, इसके समांतर लाइन यहां से यूं, ठीक है, और इसके समांतर लाइन यूं इधर। ठीक है, तो इन दोनों का परिणामी किधर आ गया, इधर की तरफ। ठीक है, इसको नाम दे दिया एफ डबल डैश, एफ डबल डैश नाम दे दिया। ठीक है, अब एफ डैश और एफ डबल डैश के बीच में कोण कितना है 180 डिग्री। अच्छा ये भी एफ मान लो, ये भी एफ, क्योंकि दो सारा बराबर है, तो इन दोनों का टोटलिंग हो जाएगी एफ डैश बराबर √2f। सोल्व कर लेना, ये कितना आ जाएगा √2f, जहां एफ का मान इसको मान लेते हैं एफ। ठीक है ना, इन दोनों की टोटलिंग भी कितनी आ जाएगी √2f। अब बताओ एफ डैश और एफ डबल डैश के बीच में कोण कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि ये 45, ये भी 45 और ये पूरा कितना हो गया 90। तो टोटल बल अब की बार एफ नेट देखेंगे, जब एफ नेट बराबर एफ डैश माइनस एफ डबल डैश, तो √2f माइनस √2f, वापस आंसर कितना आ गया 0 न्यूटन। समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है कि समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के दो आवेश, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, मान लीजिए एक पर आवेश है q, एक पे माइनस q। समान परिमाण विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, मान लीजिए r दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच में लगने वाला बल है F है, तो F का मान क्या हो गया K Q माइनस Q का परिमाण अपॉन R स्क्वायर, मतलब K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। माइनस Q चाहे प्लस Q, पापांग वापस क्या हो जाएगा प्लस Q। क्लियर यहाँ तक। दूसरी बात, अब क्या बोला है, यदि एक का 25% आवेश दूसरे में ट्रांसफर कर दे, स्थानांतरित कर दे, तो Q का 25% कितना हो जाएगा 25/100 इंटू, तो Q का 25%, तो Q का 25% मतलब हो गया 25/100 इंटू Q, मतलब Q/4। अब किसी एक का 25% दूसरे में ट्रांसफर कर दे, तो अब इसमें नया आवेश कितना रह जाएगा Q माइनस का Q/4, क्योंकि इसका ट्रांसफर कर रहे हैं। अब Q/4 उधर ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस Q में जोड़ रहे हैं ना, प्लस का Q/4। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 3Q/4 और ये हो गया माइनस का 3Q/4, या इसका 25% इसमें ट्रांसफर कर दो। ठीक है ना, तो इसका 25% हो गया माइनस का Q/4, तो इधर ट्रांसफर यदि करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा Q माइनस का Q/4 और ये रह जाएगा फिर माइनस का 3Q/4, तब भी 3Q/4 और माइनस 3Q/4 वही रहेगा। ठीक है ना। अब इसके बीच में बल कितना हो जाएगा, तो नया बल F डैश, तो F डैश कितना हो गया आपकी बार K 3Q/4 माइनस का 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर, वापस उसी दूरी पर सिर्फ आवेश से ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो वापस से प्लस ही हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा K
और ये कितना हो गया 9q² बट्टा 16r², या फिर ये हो गया 9/16 और ये क्या बन गया KQ² अपॉन R²। ये वैल्यू क्या हो गई F वापस। ठीक है, तो नया आवेश कितना हो जाएगा, सॉरी नया बल कितना हो जाएगा 9/16F, ये नया बल हो जाएगा उनके बीच में। तो उनके मध्य बल कितना हो जाएगा, तो 9/16 गुना हो जाएगा बल। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। एक दो कैटेगरी इसके अंदर और भी हो जाएगी क्वेश्चंस की, देखो और तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे और होंगे, बेसिक बेसिक मैंने कुछ चीजें कराई है आपको। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और होंगे जो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब डिस्कस करेंगे उसमें पढ़ेंगे। इससे बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन ही आएंगे उसमें भी। ठीक है, कॉपी कर लेंगे यहां तक। एक क्वेश्चन मान लीजिए कैसे बन जाए कि ये दो आवेश है मान लीजिएगा Q और ये हो गया मान लीजिएगा 2Q, और ये सपोज यहां पर एक और आवेश है मान लीजिएगा Q। ठीक है, तो अगर मान लीजिएगा प्रश्न पूछ ले, ये मान लीजिएगा दूरी मान लीजिएगा कुछ भी, सपोज ये दूरी है x, ये दूरी मान ली x। देखिए मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ ले कि आवेश Q पर परिणामी बल, तो पहले इसमें आवेश Q पर परिणामी बल, तो आवेश Q पर बल कौन कौन लगा रहे हैं बताएं आप। आवेश Q पर बल कौन लगा रहा है, कैपिटल Q और 2Q। ठीक है, तो पॉइंट भी दे दीजिए इनको, बोले ABC, जैसे इसको नाम दे दिया A, नाम दे दिया B, नाम दे दिया इसको C। ठीक है, तो A पर बल कौन कौन लगा रहे हैं, B और C। तो B के द्वारा बल कितना हो जाएगा, B इस पर कितना बल लगाएगा, B बताओ। ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को खींचेगा या धक्का देगा, तो ये धक्का ही देगा, इधर की तरफ ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा F A पर B के कारण, तो A पर B के कारण, तो बताएंगे FAB कितना हो गया, तो FAB कितना हो गया कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x²। ठीक है, अच्छा CB इसको धक्का ही देगा या खींचेगा, तो ये भी धक्का ही देगा। FAC A पर C के कारण, तो FAC की वैल्यू कितनी हो गई, FAC ये वैल्यू कितनी हो गई आपके लिए, तो K A पे C के कारण, ध्यान रखना स्मॉल q 2Q अपॉन ये वाली दूरी का होल स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर मतलब 4x²। जल्दबाजी में ये होता है कि दूरी 2x² हो गया 2x², नहीं 4x² हो जाएगा। तो 2kq² बट्टा 4x²। ठीक है, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई, FAC बन गया आपके पास, तो ये बन गया देखिएगा kq² अपॉन 2x²। तो परिणामी बल, मतलब दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं ना, तो FA पर परिणामी बल किस किस के कारण हो गया, FAB प्लस FAC, और वैल्यू कितनी होगी देखिएगा, तो KQ स्मॉल q अपॉन x² प्लस KQ² अपॉन 2x²। ये आंसर आ गया इतना न्यूटन। ठीक है ना। अगर मान लीजिएगा इसके ऊपर पूछ ले C पर, तो C पर B भी इधर धक्का देगा, A भी इधर धक्का देगा, जुड़ जाएगा। अच्छा B पर पूछ ले परिणामी बल, तो इसके अंदर इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि उपरोक्त प्रश्न में कैपिटल Q पर परिणामी बल Q पर परिणामी बल की गणना करो। ठीक है ना। अब बताओ परिणामी बल की गणना करनी है हमको। ठीक है, तो परिणामी बल अब इस पर B पर देखिएगा, मैं वापस बना देता हूं यहाँ पे डायग्राम एक बार। ये हो गया यहाँ पर B कैपिटल Q B पर, ये A यहां पर हो गया Q, ये हो गया C 2Q। अब B पर परिणामी बल पूछा है, तो B पर ये इसको धक्का देगा पॉजिटिव, तो ये बल लगाएगा,
ये इसको खींचेगा कि धक्का देगा? तो धक्का देगा, तो इसने धक्का दे दिया इधर की तरफ। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा ये? एफ बी ए, बी पर ए के कारण। ठीक है, अच्छा वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये दूरी एक्स होगी आपके पास, ये दूरी भी एक्स हो गई, तो एफ बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी ए बराबर बी पर ए के कारण, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा बी पर सी भी, तो सी क्या करेगा? सी इसको खींचेगा कि धक्का देगा? तो धक्का देगा ये। ठीक है, तो ये इसको धक्का देगा, तो इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया इसको, इधर की तरफ ये हो गया ये, इसको नाम दे दिया एफ बी पर सी के कारण। तो एफ बी सी क्या हो गया? के क्यू 2q अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 2k q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब परिणामी बल देखना है एफ बी। अब देखिए दोनों के बीच में कोण कितना है? 180 डिग्री का कोण है, सदिश राशि 180 डिग्री का कोण है, तो a माइनस बी। अब अधिक माइनस कम करना में पता नहीं है ना कि अधिक कौन है कम कौन है, लेकिन इसमें तो पता है क्लियर। दोनों में देखो, इसमें तो के क्यू और क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स है, तो मतलब ये ज्यादा है, तो क्या जाएगा? एफ बी सी माइनस एफ बी ए, मतलब ये वैल्यू कितने? 2k स्मॉल क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी, देखो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगी, क्या बचेगा? 2 माइनस 1 मतलब 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर न्यूटन। ये आंसर आ गया। क्लियर? देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं कि दो बिंदु आवेश 9e व 4e, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो होता है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर कोई तीसरा आवेश क्यों रखा जाए कि पूरा निकाय संतुलित अवस्था में हो जाए। ठीक है, तो पहले तो पोजीशन पूछी है कि कहां रखा जाए कि ये संतुलित अवस्था में आ जाए उस आवेश को। ठीक है, तीसरा आवेश मान लीजिएगा अपन ने यहां पे रख दिया कहीं पर, मान लीजिएगा यहां पर, तो तीसरा आवेश रख दिया क्यू। ठीक है, और यहां से कोई किसी से भी दूरी ले ली, चाहे इधर से दूरी ले लो चाहे इधर से दूरी, मान लीजिए इधर से दूरी ले ली आपने x दूरी, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई? r माइनस एक्स, ये वाली दूरी हो गई r माइनस एक्स, ये दूरी हो गई। अब यदि ये संतुलित अवस्था में रहेगा तो इस पर परिणामी बल कितना होना चाहिए? 0। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज मान लो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसको पॉइंट बना देते हैं ए बी सी, नाम दे देता हूं मैं ए बी और सी, ये नाम दे दिया। अब देखो बी पर जो आवेश है ये इसको धक्का देगा या खींचेगा? तो धक्का ही देगा, तो इसके ऊपर ये बल लगाएगा इधर की तरफ, और इस बल को नाम क्या दे दिया? एफ बी ए, बी पर ए के कारण बल, और मान बताएंगे एफ बी ए का मान कितना होगा? तो एफ बी ए बी पर ए के कारण बल क्या हो जाएगा? के क्यू 9e अपॉन जो भी दोनों के बीच की दूरी है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब दूसरी बात ये देखिएगा, यहां पर इस क्यू आवेश पर ये 4e बल, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा कि धक्का देगा? तो ये भी धक्का देगा, तो इसके ऊपर एक बल लगेगा ये इस साइड के अंदर इधर, और इसको नाम क्या दे दिया? एफ बी सी, एफ बी सी, बी पर सी के कारण बल, तो एफ बी सी क्या हो जाएगा? देखो के क्यू 4e अपॉन दोनों के बीच की दूरी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो परिणामी बल क्या होगा देखिएगा, तो एफ बी, परिणामी बल बी बिंदु पर, या जो बिंदु बी पर जो आवेश रखा है उस परिणामी बल कितना हो जाएगा? देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो परिणामी बल दोनों को घटा दीजिएगा, तो एफ बी ए माइनस एफ बी ए माइनस एफ बी सी, या एफ बी सी माइनस एफ बी ए, कुछ भी कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू कितनी आगे देखिएगा? के क्यू 9e अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू 4e अपॉन
एक्स स्क्वायर। अब अगर संतुलित अवस्था में रहेगा तो परिणामी बल इस पर कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, अब संतुलन अवस्था के लिए, संतुलन के लिए एफ बी की वैल्यू कितनी रख दीजिएगा, 0। एफ बी की वैल्यू 0 रखेंगे तो के क्यू 9e अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू 4e अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब इसको उधर भेज दीजिए तो उधर प्लस का बन जाएगा ये, तो देखिए मैं उधर भेज रहा हूं तो बराबर ये हो गया उधर। अब ये कुछ कट रहा है क्या, दोनों तरफ आपको x की वैल्यू निकालनी, तो देखो दोनों तरफ कुछ कट रहा है, तो ये देखो एक तो e कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ, ये e कैंसिल आउट हो गया, k और q भी कैंसिल आउट हो गए, k और q भी कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या है यहाँ पे देखिएगा, जो बचा है यहाँ पे चाहिए 9 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 बट्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ इसका अंडर रूट ले लो, देखो दोनों तरफ अगर इसका अंडर रूट ले लें, ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 3 बट्टा आर माइनस एक्स बराबर 2 बट्टा एक्स, 2 बट्टा एक्स, मतलब स्क्वायर रूट कर लिया दोनों का। चलो इसमें पूरा मैं लिख देता हूं आपकी, देखो 9 बट्टा 4 माइनस एक्स, सॉरी आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 बट्टा एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो 3 बट्टा आर माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, 2 बट्टा एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x बराबर 2 इंटू आर माइनस एक्स, तो 3x बराबर 2 आर माइनस का 2x, इसको इधर ले आओ तो 5x बराबर हो गया 2r, तो x का मान कितना हो गया, 2 बट्टा 5r। ठीक है ना, 2 बट्टा 5r, तो इसके अंदर देखिएगा x, तो मतलब आंसर क्या हो गया कि ऐसा आवेश जहां संतुलन, ऐसा आवेश की वह स्थिति कि निकाय संतुलन में हो जाए, वो 4e आवेश से कितनी दूरी पर आया है, ये 2 बट्टा 5r दूरी पर, तो 2 बट्टा 5r दूरी पे। अच्छा देखो, हमेशा आवेश उसके ज्यादा करीब रहेगा जिसका परिमाण कम है। देखिए ये दूरी कितनी आई, 2r बटा 5, और यहां से दूरी देखोगे क्या हो जाएगी, r माइनस 2r बटा 5, मतलब 3r बटा 5, तो यहां से दूरी ज्यादा है, यहां से दूरी क्या है, कम। तो ऐसा बिंदु जहां परिणामी बल का मान 0 हो जाए, अगर कहीं आवेश रखें उस पर, तो ठीक है, तो हमेशा उस आवेश के ज्यादा नजदीक रहेगा जिसका परिमाण कम है। तो आंसर क्या लिखेंगे, 4e आवेश से 2r बटा 5 दूरी पर आवेश क्यों रखा जाए, दूरी पर आवेश क्यों रखा जाए, आवेश क्यों रखा जाए। कॉपी कर लीजिए इसको बराबर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और है कि दो समान आवेश कैपिटल क्यू एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ये मान लीजिए यहाँ पर भी कैपिटल क्यू, यहाँ पर भी कैपिटल क्यू, r दूरी पर स्थित है, और दोनों के ठीक बीच में स्मॉल q आवेश रखा है। ठीक है, और ये पूछा है कि आवेश q का परिमाण व प्रकृति क्या हो जिससे कि संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में आ जाए। देखिएगा, संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में आ जाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी आवेश पे देखो परिणामी टोटल बल का मान कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, तो टोटल आवेश का मान हमेशा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो पूरा का पूरा निकाय साम्य अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको ये निकालना है, ये पोजीशन तो दे रखी है, r/2 दूरी पर दे रखा है, जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए कि आवेश q का परिमाण व प्रकृति क्या हो कि निकाय साम्य अवस्था में आ जाए, ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा किनारे वाला कोई एक आवेश लो और उस पर टोटल बल का मान निकालो और उसको 0 कर दो। हमेशा कोई किनारे वाला, कोई चाहिए वाला ले लो, चाहिए वाला किनारे वाला एक आवेश पर टोटल बल निकालो और उसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है ना, ठीक है, देखिएगा, तो इसके ऊपर 0 के बराबर करते हैं, तो a मान लीजिएगा इधर रख देते हैं, b इधर ही हो गया पॉइंट o। ठीक है, तो पॉइंट o और पॉइंट दे दिया, यहां पे पॉइंट दे दिया o। ठीक है ना, तो b पर
बी पर रखे आवेश पर ए व ओ के कारण बल की बात करें तो देखिएगा एफ बी पर ओ के कारण, बी पर इस ओ के कारण बल कितना हो जाएगा, देखो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, आर स्क्वायर बटा 4 ऊपर चला जाएगा, 4 के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ए के कारण देखें तो एफ बी ए, बी पर ए के कारण, अच्छा इस बल की दिशा में किधर होगी, इधर किधर। ठीक है, मान के चलो पॉजिटिव है, जो होगा आ जाएगा अपने आप। ठीक है, और इसके कारण भी तो एफ बी ओ, और इसके कारण भी इधर की डायरेक्शन में ये हो गया एफ बी ए। ठीक है, तो एफ बी ए की वैल्यू कितनी होगी, देखो के क्यू इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल बल बी पर किस किस के बराबर हो गया, एफ बी ओ प्लस एफ बी ए। तो वैल्यू कितनी हो गई ये देखिएगा, एफ बी बराबर कितना हो गया, 4 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 प्लस के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब निकाय संतुलन के लिए ये वैल्यू कितनी रख दीजिएगा, एफ बी बराबर 0। कोने का कोई एक आवेश ले लो, उस पर टोटल बल, परिणामी बल को 0 के बराबर रख दो। ठीक है, तो जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया यहां पर कि 4 के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 0। तो उसको इधर भेज दीजिएगा, 4 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है क्या, ठीक है, देखो शायद कुछ कट रहा हो तो एक क्यू कट जाएगा, एक क्यू कट गया, के कट गया, आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा है, केवल माइनस क्यू। और यहाँ पे 4 क्यू इक्वल टू माइनस का क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस का क्यू बाई 4। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके इस तरह से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको फटाफट कॉपी कर लीजिएगा आप। तो देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी की जरूरत पड़ेगी। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब हो गया कि कोई भी एक पद है, इसको किसी निश्चित संख्या से गुणा करके अगला पद बनाए। मतलब 8 से गुणा किया तो ए आर, फिर 8 से गुणा किया तो ए आर स्क्वायर, फिर 8 से किया ए आर क्यूब, इस तरह से। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ये अनंत पद हो जाए यहां पर, और अगर उसकी टोटलिंग करनी है, मतलब ए एस बराबर ए प्लस ए आर स्क्वायर, कहां तक, अनंत तक। ठीक है ना, तो इसका सम ये आता है एस बराबर ए बट्टा 1 माइनस आर, जहां ए क्या है, प्रथम पद ए है, प्रथम पद आर है, सार्व अनुपात हमेशा क्या होता है, दूसरा पद बटा पहला पद। ये पहला पद मान लीजिएगा T1, ये T2, ये T3, ये T4, तो सार्व अनुपात होता है T2 बटा T1 या फिर T3 बटा T2, इस तरह से। ठीक है, अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखना, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी केवल तभी हो सकती है जब सार्व अनुपात का मान हमेशा 1 से कम हो, उसका मापांक 1 से कम हो, मतलब आर की वैल्यू, आर का मापांक हमेशा 1 से कम ही होना चाहिए, मतलब -1 से कम। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आर का मान 1 से ज्यादा हुआ तो ये राशि हमेशा 1 से बड़ी होती रहेगी और अनंत तक पहुंच जाएगी। अगर मान छोटा हुआ तो हमेशा मान
लगभग 0 की तरफ अग्रसर रहेगा तो उसके हम टोटलिंग निकाल सकते हैं और ऐसी श्रेणी संगत रहेगी। एक एग्जांपल करते हैं फिर देखिए। मान लीजिए एग्जांपल है, जैसे आपको ये निकालना 1 प्लस 1/2 1/4 1/8 यहां तक अनंत पद है। ठीक है, तो देखो पहला पद अगर देखो 1/2 से गुणा करो तो ये आ गया, फिर 1/2 से गुणा करो ये आ गया, 1/2 से गुणा करो ये आ गया, तो ए का मान कितना हो गया 1, आर का मान दूसरा बट्टा पहला 1/2 बट्टा 1 कर दो, या 1/4 अपॉन 1/2, तो आर का मान हो गया 1/2। तो इसका योग क्या हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर, 1/1 माइनस 1/2, 1 अपॉन 1/2, आंसर आ गया 2। क्लियर यहां तक? ठीक है, और देखिएगा अगर मान लीजिएगा एक एग्जांपल और कर देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। 1 प्लस 1/4 1/16 1/64 इस तरह से देखिएगा। तो अब की बार इसमें ए का मान कितना हो गया 1, आर का मान 1/4। ठीक है, तो योग क्या हो गया इसका एस बराबर ए अपॉन 1 माइनस 1/1 माइनस आर, आर का मान तो ये कितना हो गया 3/4, तो वैल्यू कितनी हो गई 4/3। ठीक है ना, क्लियर यहां तक? अब देखो एक प्रश्न, फटाफट इसको पहले कॉपी करो और बॉक्स में बंद कर देना। अब क्वेश्चन देखते हैं, देखिए और करें क्वेश्चन कि 4 माइक्रोकूलम के एक समान आवेश अनंत आवेश है जो 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं एक्स एक्स पर, और मूल बिंदु पर एक कूलम आवेश रखा है, तो इस पूरे आवेशों के निकाय के कारण इस पर बल की गणना करो। पहले आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर वापस देखो एक बार कि ये सारे आवेश है अनंत तक है, इसके कारण इस बिंदु पर परिणामी बल की गणना करो। ये प्रश्न पूछा है आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो समान आवेश है, तो एक काम करता हूं मैं इसको मान लेता हूं सबको स्मॉल क्यू। ठीक है ना, तो ये बाद में सिर्फ वैल्यू रखनी पड़ेगी हमको सीधी। स्मॉल क्यू मान लेता हूं, स्मॉल क्यू माना है इसको स्मॉल क्यू बराबर, तो एक काम करेंगे माना स्मॉल क्यू बराबर 4 माइक्रोकूलम, माना स्मॉल क्यू बराबर है 4 माइक्रोकूलम, और कैपिटल क्यू मान लीजिएगा 1 कूलम। इसको मान लिया कैपिटल क्यू बराबर, और ये सारे क्या हो गए स्मॉल क्यू। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाई चांस ये भी क्वेश्चन देते हैं कि भाई एक समान आवेश स्मॉल क्यू रखे हैं, कैपिटल क्यू पर बल की गणना करोगे। ठीक है, तो अब देखो, तो देखिएगा ये सारे इसके ऊपर बल लगाएंगे, ये दूरियां भी दे रखी है आपको। अब बताओ देखें, ये सारे जो बल लगाएंगे, ये इस पर बल, इसको 0 1 2 नाम दे देता हूं, तो इस पर बल इधर की साइड में F01 नाम दे दिया पहले आवेश के कारण। इसके कारण ये भी बल इसी साइड में लगेगा, F02 इस पे 2 के कारण नाम दे दिया, F03 इधर ही लगेगा, F03 सारे इधर ही लगेंगे, तो टोटल बल क्या हो जाएगा सीधा सीधा जुड़ जाएगा। अतः मूल बिंदु पर रखे आवेश पर कुल बल, मूल बिंदु पर रखे आवेश पर कुल बल की बात करें तो F बराबर क्या लिखूंगा मैं, बताएंगे आप? F01 F02 F03 प्लस डेस अनंत तक। ठीक है, तो F0 का मान क्या आएगा बताएंगे आप? 01, एक ही दिशा में ना, इसलिए सबको जोड़ रहे हैं, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 1 का स्क्वायर, प्लस इस वाले के 2 के कारण K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 का स्क्वायर, प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 8 का स्क्वायर, और आगे अनंत तक। तो अब बराबर देखिएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q को मन ले लिया, तो 1 प्लस ये क्या हो गया 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64
और अगर ध्यान से देखें तो ये अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी बन गई, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी बन गई। ठीक है, तो यहां पर ए का मान कितना हो गया 1 और आर का मान 1/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखें तो एफ बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/1 - 1/4, ये हो गया 3/4, उल्टा करेंगे 4/3, 4/3 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, वैल्यू रख दीजिएगा सारी, कैपिटल क्यू रख दीजिएगा, स्मॉल क्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो एफ बराबर 4/3, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 हो गया ये, और कैपिटल क्यू का मान हो गया 1 कूलम और स्मॉल क्यू का मान कितना हो गया 4 माइक्रो कूलम, तो ये हो गया 4 × 10⁻6। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखिएगा, तो ये हो गया 4 16 9 144/3 गुणा 10⁻3 एफ बराबर, और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या, हो जाएगा, हाँ हो ही गया ना, ये सीधा ही कट जाना है, कोई दिक्कत नहीं, काट लिया तो 3 12 2 24 गुणा 10⁻3 न्यूटन, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है ना, तो एक ही क्वेश्चन भी हो गया आपके पास। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो हो गए, आपको और प्रैक्टिस करनी है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे का टॉपिक शुरू करते हैं फिर।